विज्ञान भैरव 112 धारणाओं का वर्णन। धारणा 1। श्री भैरव उवाच। भैरवी स्वयं भगवान शिव की शक्ति है, जो स्वयं शिव से अभिन्न होते हुए भी वह शिव के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। वह उस स्वरूप को जानने के लिए 8 प्रश्न पूछती है कि इन सब में आपका स्वरूप को जानने के लिए 8 प्रश्न पूछती है कि इन सब में आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह बताइए। भगवान शिव इन सभी को नकारते हुए उसे अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो भैरवी उन उपायों को जानना चाहती है जिससे वह शिव अवस्था में प्रवेश करके उनसे एकाकार हो जाए। वह शिव से अभिन्न होते हुए भी अपने परा स्वरूप को न जान पाने के कारण अपने को उनसे भिन्न अनुभव करती है। वह अपनी अपरा प्रकृति से सृष्टि की रचना तो करती है, किंतु अपनी ही परा प्रकृति से अनभिज्ञ है, जो शिव से भिन्न नहीं है। भगवान शिव उसे उसका बोध कराने के लिए 112 धारणाओं को उपदेश करते हैं, जिससे वह शिव के साथ एकाकार हो सके। भगवान भैरव उसे कहते हैं, सृष्टि का परम तत्व चैतन्य है। वेदांत इसे ईश्वर कहता है, सांख्य दर्शन उसे पुरुष कहता है तथा तंत्र शास्त्र उसे शिव कहता है। यह सृष्टि उस चैतन्य तत्व की शक्ति है जिसे वेदांत माया शक्ति कहता है। सांख्य इसी को प्रकृति कहता है तथा तंत्र शास्त्र इसे भैरवी कहता है तथा शिव को भैरव भी कहा गया है। यह भैरवी शक्ति अपनी परावस्था में शिव से अभिन्न रहती है, एकाकर रहती है, किंतु अपनी अपरावस्था में यही सृष्टि की रचना करती है। शरीरों में यही शक्ति प्राणों के रूप में सभी जीवधारियों में विद्वान रहकर इन्हें जीवन प्रदान करती है। प्राणों की इसी शक्ति से सभी जीवधारी प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं तथा प्राणों के निकल जाने पर वे मृत घोषित कर दिए जाते हैं। अतः जीवन का आधार यही प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति चैतन्य तत्व शिव की ही शक्ति है, किंतु चेतन तत्व केवल ज्ञान स्वरूप है, वह क्रिया नहीं करता। सभी क्रियाएं उसकी शक्ति से ही होती है। शरीर में यही प्राण शक्ति श्वास प्रश्वास के रूप में कार्य करती है। योग शास्त्रों में इसी को रेचक, पूरक व कुंभक कहा जाता है। इसी श्लोक में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यह क्रिया इस परादेवी का ही स्पंदन है। यह क्रिया हृदय से आरंभ होकर ऊपर दांतांत तक अर्थात नासिक से बाहर निकलकर 12 उंगल दूर तक जाती है, तो इसे प्राण कहा जाता है तथा दांतांत से भीतर हृदय तक आने वाले श्वास को जीव नामक अपान कहा जाता है। यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है। यह परादेवी विसर्ग स्वभाव वाली है। यही आंतर व बाह्य भाव की सृष्टि करती है। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सब इसी शक्ति के कारण है तथा जहाँ कोई स्पंदन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ऐसी शांत अवस्था ही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है। जहाँ जब प्राण तत्व बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अवकाश रहता है। यही शिव का स्थान है, जहाँ कोई हलचल नहीं होती। इस पर ध्यान को केंद्रित करने पर यह अवकाश लंबा हो जाता है और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य जो अवकाश है, उसका ध्यान करने से योगी का भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है। प्राणवर्ती का अंदर आना वह बाहर जाना इसका स्वाभाविक कार्य है, जो इस पराशक्ति का ही स्पंदन है। दांतांत तथा हृदय में ध्यान करने से सभी तरह की उपाधियों का विस्मरण हो जाता है तथा मैं ही भैरव हूँ, इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है। यही शून्य स्थान है।